लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 4 बजने वाले हैं और वक्त है अपना बिहार का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली और हम आपको शपथ ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें पीएम मोदी झुककर बिहार की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में उन्होंने बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर जनता का जोश बढ़ाया। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर देख सकते हैं। तो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की एक खास तस्वीरें जो देखने को मिली हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारत के संविधान तो गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होते ही पीएम मोदी ने मंच से झुककर बिहार की जनता का अभिवादन किया। गांधी मैदान में बैठे लोगों का ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर उनका जोश भी बढ़ाया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और देखिए किस तरीके से उन्होंने झुककर बिहार की जनता का आभार जताया और उसके बाद ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर जोश बढ़ाया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण की आज ये भव्य तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में की गई थी, जहां पर लाखों लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की गजब की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता का आभार कुछ इस प्रकार जताया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। झुककर बिहार की जनता का आभार उन्होंने जताया और इसके साथ ही ठेठ बिहारी गमछा स्टाइल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का जोश बढ़ाया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें से नीतीश कुमार के साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया है। कई मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। तो नीतीश कुमार की जो नई सरकार बनी और नई कैबिनेट बनी है, उसमें जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। हम आपको एक एक करके बताते हैं ये जो टीम तैयार हुई है वो टीम कैसी है। सबसे पहले आप जानिए कि जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। 8 जो मंत्री हैं वो सवर्ण और ओबीसी से 8 मंत्री बनाए गए हैं, ईबीसी से 5 मंत्री जो हैं बनाए गए हैं और एससी से 5 मंत्री बनाए गए हैं और मुस्लिम को भी एक भागीदारी दी गई है, 1 मंत्री जो हैं वो मुस्लिम से बनाए गए हैं। तो ये पूरा मंत्रिमंडल का स्वरूप है। अब आपको एक एक करके पार्टी वाइज बताते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, जेडीयू कोटे से कई मंत्री जो हैं शामिल हुए हैं, एलजेपी आरवी से भी 2 मंत्री शामिल हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी कोटे के मंत्रियों का जातीय समीकरण कैसा रहा। देखिए, सवर्ण से बीजेपी ने 5 को मौका दिया, यानी कि 5 मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी समाज से 4 मंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी ने बनाए अपने कोटे से। ईबीसी समाज से 4 मंत्री बनाए गए हैं और एससी कोटे से, एससी समाज से 1 मंत्री बीजेपी ने बनाया है। ये पूरा स्वरूप जो है बीजेपी कोटे के मंत्रियों का जातीय समीकरण। अब आपको जेडीयू कोटे से बताते हैं। जेडीयू कोटे के मंत्रियों का जातीय समीकरण आप समझिए। 2 सवर्ण समाज से हैं, ओबीसी समाज से 3, ईबीसी समाज से 1 और इसके अलावा एससी समाज से 2 और मुस्लिम समाज से 1 मंत्री को इसमें मौका जो है वो दिया गया है। तो ये पूरा जातीय समीकरण को भी साधा गया है और जातीय समीकरण का खास ख्याल भी रखा गया है मंत्रिमंडल में। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से, आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से नीतीश कुमार के बेटे से बातचीत की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार और बेटे निशांत एक दूसरे से काफी हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। निशांत कुमार के साथ उनके भाई अनुराग भी मौजूद थे। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए सभी के जो चेहरे हैं वो हंसते मुस्कुराते हुए और निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। पुत्र ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए हैं और निशांत कुमार ने पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद की ये तस्वीर जो सामने आई है, पिता और पुत्र की केमिस्ट्री आप देखिए। इससे पहले भी जब प्रचंड जीत मिली थी एनडीए को, उस वक्त भी एक तस्वीर सामने आई थी निशांत कुमार की और अब देखिए पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। बढ़ेंगे आगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहे तेजस्वी यादव ने नई सरकार के गठन पर बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार अपने वादों और बिहार के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और जो नया मंत्रिमंडल बना है उसके लिए भी शुभकामनाएं दी और ये भी उन्होंने लिखा कि आशा है नई सरकार जिम्मेदारी निभाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया है, लक्ष्य पूरा करने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उससे भी पूरा करूंगा। को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने पोस्ट में लिखा और उन्होंने ये भी लिखा कि नीतीश कुमार कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। नीतीश कुमार को नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।
आपके टीवी स्क्रीन पर यह पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दी है। तो 10वीं बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर लोगों ने भी जमकर जश्न मनाया है। लड्डू बांटे गए हैं, आतिशबाजी की गई है, क्योंकि ये 10वीं बार है और सबसे लंबा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हो चुका है और लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। खासतौर पर जो समर्थक हैं वो जमकर जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए आतिशबाजी करते हुए, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए समर्थक यहां नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन गई है। वहीं जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए मंत्री बनी हैं। श्रेयसी सिंह जमुई की ऐसी पहली महिला विधायक हुई जो मंत्री बनी हैं। श्रेयसी सिंह के मंत्री बनने और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद जमुई में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनी है और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, जो यूं कह सकते हैं कि जमुई जिले की कोई महिला पहली विधायक है जो मंत्री बनी है। और मंत्री बनने के बाद देख सकते हैं एक तरफ जहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पूरा खुशी का माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि जम्मू के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। हम चाहेंगे कि श्रेयसी जी यहाँ का विकास तो किया ही और ज्यादा विकास करें। लोकतंत्र जीता है और गुंडा तंत्र हारा है। जमुई का ये सौभाग्य है कि श्रेयसी सिंह जैसी विधायक 20 में यहाँ की जनता ने अपार बहुमत से जिताया और फिर दोबारा 25 में उससे ज्यादा मतों से जिताया है। और जमुई का एक सौभाग्य है कि आजादी के बाद पहली बार जमुई विधानसभा का कोई कैबिनेट मंत्री बन रहा है। बहुत हम लोग को आज खुशी है कि हमारे जमुई में फिर से मंत्री बने हैं हमारे श्रेयसी सिंह जी। जब बिहार में सरकार बनी है तब जमुई में मंत्री बना है। क्या कहेंगे, कितनी खुशियां हैं? बाप रे, मत कहिए, ये तो देख ले पता चल रहा है पूरे बिहार श्रेयसी सिंह जिंदाबाद। तो कह सकते हैं गोल्डन गर्ल से जो विख्यात थी और इंटरनेशनल शूटर, वो विधायक बनी दूसरी बार और फिर जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है उस मंत्रिमंडल में शामिल हुई है, जिसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई खिलाई जा रहे हैं, आतिशबाजी किया जा रहे हैं। तो ये खुशी का माहौल है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय पासवान मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके मंत्री बनने के बाद उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। पति पत्नी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और इस मौके पर संजय पासवान ने कहा, आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। नई सरकार का गठन हो गया है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय पासवान मंत्री बनाए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि संजय पासवान अपने पूरे परिवार के साथ जो उत्साह है, जो खुशियां हैं, उसे यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं और पार्टी के जो तमाम चेहरे हैं उन्हें लड्डू खिला रहे हैं क्योंकि दिन खास है। लड्डू आप खा रहे हैं, पहले आपकी पत्नी से ही बात कर लेंगे, आप बोल सकते हैं कैसा लग रहा है? नहीं, ये लड्डू खिलाइए भाभी को। लीजिए। हमारे नेता मेरे आदर्श आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने पहले तो मुझे टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। मैं उस विश्वास पर खड़े उतरा, मैंने रिटर्न नहीं किया। जीत कर आज मंत्री बना दिए। आज सबसे बड़ा चीज हमको दे दिए, मंत्री बना दिए। कौन सा विभाग में लग रहा है कि मिलेगा आपको और काम करेंगे? विभाग की जानकारी हमें अभी नहीं है। अच्छा। बस मैं मंत्री पद का शपथ लिया हूँ। अपने नेता के विश्वास पर खड़े उतरूंगा। हाँ। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बिल्कुल काम करेंगे और जो जिम्मेवारी मिलेगी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। लड्डू लिए हैं, खिला दीजिए, अपनी धर्मपत्नी को खिला दीजिए। तो देखिए ये है असली खुशी का पल। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर जो मेहनत है चुनाव में वो की है और अब लड्डू खिलाए जा रहे हैं। चलिए, ये लड्डू तो आपने खिला दिया और खा ली, कितना खास है आज का दिन? बहुत ज्यादा अच्छा खास। उम्मीद था जीतने की, तो उम्मीद आपको थी, लेकिन मंत्री बनेंगे ऐसा था? नहीं था। चिराग सर पे छोड़ दिए थे। मतलब एक साधारण से कार्यकर्ता, चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं थे और वो मंत्री बन जाए, ऐसी कल्पना भी नहीं थी।
जी। देखिए इनके बेटे भी हैं। बाबू कैसा लग रहा है, पापा मंत्री बन गए हैं अब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग खुश है। काम करेंगे पापा, लग रहा है? बहुत काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है, करेंगे काम? करेंगे काम, बहुत करेंगे। खुशी है घर से कोई मंत्री बना है? बहुत ज्यादा। लग रहा है काम करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। घर में इतने सारे युवा हैं तो कुछ लग रहा है कि युवाओं के लिए भी कुछ करेंगे बेहतर? हाँ करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए पूरा जो उत्साह है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो दिख ही रहा है, परिवार में भी दिख रहा है। और खासकर संजय पासवान की पत्नी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो मंत्री बनेंगे। लोगों का विश्वास था, लोगों का प्यार था तो वो जीत कर आए थे, लेकिन मंत्री बनेंगे ऐसी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन अब वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं जो विभाग भी मिलेगा उसमें पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नई सरकार के गठन के बाद मनोज तिवारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मनोज तिवारी ने चिराग पासवान को बधाई दी और गुनगुनाते हुए कहा कि वो बिहार के आभारी हो गए हैं। मनोज तिवारी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पर मनोज तिवारी पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जीत की खुशी के बाद जो बधाई है वो यहाँ दी जा रही है और बधाई देने मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे हैं। जी बहुत बधाई चिराग भाई को, इस प्रचंड जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम उनके आभारी हैं। और मोदी जी, नीतीश जी, इनको जो जिम्मेदारी दिया है बिहार ने, बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे बहुत अच्छे से। बिहार से वादा है। चुनाव के टाइम में आपका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, हम हैं बिहारी हैं हम जी। बिहारी हैं जी, बिहार के आभारी हैं जी। अब ये लाइन, बिहार के आभारी हैं जी। जी हम बिहार के आभारी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरी फ्लाइट जीत मिली है। और साफ तौर पे मनोज तिवारी का कहना है कि चुनाव के टाइम में उनका एक गाना आया था कि हम बिहारी हैं जी, लेकिन अब उसकी अगली लाइन उन्हें सूट कर रही है कि बिहार के आभारी हैं जी। चिराग पासवान से मिलकर उन्होंने बधाई दी है क्योंकि पार्टी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पूर्व मंत्री जनक राम के आवास पर पहुंची। रेखा गुप्ता ने कहा, जनता ने विश्वास के साथ बिहार के विकास को जिताया है। सरकार जब ईमानदारी से काम करती है तो जनता आशीर्वाद भी देती है। रेखा गुप्ता ने इशारों में तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए कहा कि छोटा मन नहीं रखना चाहिए और आज शपथ ग्रहण में भाग लेना चाहिए था। रेखा गुप्ता फिलहाल आप देख सकते हैं पटना में ही हैं और पटना में अभी पूर्व मंत्री जनक राम के आवास पर पहुंची हैं और परिवार वालों से भी इन्होंने मुलाकात की है। मैडम क्या कहेंगी, पटना पहुंची और जो प्रयोजन था वो पूरा हुआ? सच में आज पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए आनंद का उत्सव है। आज बिहार ने जनता के विश्वास को जिताया है, सरकार के प्रयास को जिताया है और बिहार के विकास को जिताया है। और इससे सच में ये पता चलता है कि जब सरकारें ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में जनता के हित में काम करती हैं तो जनता उसका आशीर्वाद भी देती है। लगातार कैंपेनिंग करती रही, हेलीकॉप्टर से आपका दौरा होता रहा, साथ में जनक राम जी भी थे, तो क्या लग रहा, आत्मसंतुष्टि मिल रही है जो जनता ने? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आज उन सभी प्रत्याशियों से मिली जो जीत करके आज सदन में, बिहार सदन में पहुंचे हैं और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि एक सही प्रत्याशी का चयन जनता ने किया जो जनता के हित में अपना पूरा काम करेंगे। नीतीश और मोदी जी की जोड़ी बिहार में आपको कैसी लगी? देखिए, मैं क्या, दुनिया कह रही है और पूरा बिहार का एक एक बच्चा कह रहा है कि जोड़ी हिट हो गई है, कि जनता को मेरा प्रणाम। एक बार बोल, नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट हो गई। बिल्कुल हिट है, नीतीश और मोदी जी की जोड़ी बहुत हिट है, जनता के दिलों में उसने राज किया। और जाहिर है शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ से अब रवाना हो गए हैं। रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं और खुशी यहाँ से अब दिल्ली लौट रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।